से तो 19 फरवरी को मेरे सीने में गांठ थी और वो थी करीब इतनी बड़ी। और मेरे बेटे ने, मैंने जब अपनी बहू को बताया तो हम अगले दिन डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इसकी मेमोग्राफी करवा दीजिए। मैं जाकर मेमोग्राफी करवा दी और एक उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। वो दोनों में दूसरे दिन जब रिपोर्ट आई तो कहने लगी कि इनको तो 4 स्टेज कैंसर है और आप इनको कैसे यहाँ पर लेकर बैठे हैं, आप इन्हें दिल्ली क्यों नहीं लेकर जा रहे, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवाइए। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा देख बेटा, मैं एलोपैथिक में तो जाऊंगी नहीं, ऐसे मरना मंजूर करूंगी लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। फिर मैं आचार्य मनीष जी की और अश्विनी जी की वीडियो देखती होती थी और मेरा बेटा भी देखता था। तो मेरे बेटे ने 2 दिन मुझे घर पर हरे जूस पर रखा। उसमें हरा धनिया, पुदीना, करी पत्ता, कच्ची हल्दी, आंवला, ये चीजें डालकर वो मुझे सुबह से शाम तक जब भूख लगती थी मुझे वही काढ़ा जूस इतना इतना दे देता होता था। और 2 दिन बाद थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। मेरे बेटे ने इनसे बात, आचार्य जी के यहाँ पे बात की और हम हिम्स में आए। तीसरे दिन वहाँ मेरा आकर जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और करीब 6 दिन में वो मेरी गांठ जो इतनी बड़ी थी वो ना के बराबर चने के दाने जितनी रह गई वहाँ। मैं तहे दिल से बीआरसी जी का और उनका आचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ और अश्विनी जी का जो इनके वीडियो में देख कर अपनी उस कैंसर की लड़ाई को खत्म किया अपने आप से। शुगर मुझे 8-9 साल से थी, मैं टैबलेट खा रही थी और मैंने वो भी बंद कर दी। आप कितने दिन से बंद है आपकी? करीब 20 दिन से। 20 दिन से गोली भी छूट गई? बिल्कुल। मतलब शुगर भी ठीक हो गई? शुगर भी और हमेशा नॉर्मल आती है? नॉर्मल है बिल्कुल। और ये जो अश्विनी ने बोला था ना आयुर्वेद में बोनस मिलता है, आई तो अपने कैंसर का इलाज कराने थे, शुगर फ्री में ठीक हो गई। और 1 साल पहले मुझे तब भी मैं थोड़ा सा मेरा बीपी हाई था तो मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आप बीपी की टैबलेट आप जिंदगी भर खानी है और इसको छोड़ना नहीं है। मैंने वो भी सिर्फ 1 दिन खाई और वो पत्ता मैंने एज इट इज ऐसे ही रख दिया। और जब भी मेरा बेटा मंगवाता था वो पत्ते तो मैं छुपा देती थी, मैं खाती नहीं थी। और टचवुड मेरा बीपी भी आज भी नॉर्मल चल रहा है बिल्कुल। वेरी गुड, थैंक यू जी। हमारे में चंडीगढ़ से आए हैं तो मैम आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट। कोई झूठ का नहीं है, मैंने यहाँ पे सुना है किसी बंदे ने बोला कि खरीदे हुए हैं, वो नहीं है। मेरी रिपोर्ट्स ये पड़ी है, सामने पड़ी है। किसी ने उठ के देख लिया, किसी की बात में नहीं जाना अपने को। नहीं, बात को नहीं आ रही, मेरी पीछे बैक बाइटिंग हो रही थी। ये खरीदे हुए हैं, हम खरीदे हुए हैं, सच्ची कहानी है। मेरी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, इनकी पड़ी हैं, उनकी भी पड़ी हुई है यहाँ पे रिपोर्ट्स। मेरी ओवरी में गांठ थी, फर्स्ट वीक 7 mm। मैंने चेक कराई, मैंने पॉजिटिव नहीं लिया कि नहीं चलो कुछ नहीं आएंगे। मैं पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हूँ, अच्छी हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, तब नहीं, मैंने पॉजिटिव नहीं लिया, अपने काम पे ध्यान दिया। नेक्स्ट वीक वो 39 mm पे पहुंच गई। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कैंसर हो जाएगा। मुझे भी डर था कि जितनी जल्दी ये बढ़ रही है जैसे, और ब्लड की गांठ, वो कुछ ना कुछ तो करेगी। मैं सर के हॉस्पिटल में गई 35 सेक्टर में, मेडिसिन ली, काढ़े पिए, जैसे सर पी रहे थे, काढ़े पिए, एक्सरसाइज की। फिर वो काम छोड़ दिया मैंने कि अभी नहीं करना, अभी अपने ऊपर टाइम दो। 15 दिन में वो ब्लड के थ्रू गांठ मेरे बिल्कुल सामने आ गई। मतलब जो पीरियड्स आते हैं ना, तो पीरियड्स में पता पैड लगाता था। जब ये सुबह इनको 1 दिन पहले खूब फ्लो आया तो हमारे जो डॉक्टर्स दवाई देते हैं वो इस तरह की देते हैं कि वो पीरियड्स में ही वो गांठ सुबह 5-6 बजे के लगभग वो सारा कचरा पीरियड्स के रास्ते निकल गया और उसके बाद वो गांठ अब इनकी बॉडी में नहीं आई। और इनको मेमोग्राफी कराई थी अपनी ब्रेस्ट के लिए, उसका बताना कितना सेकंड मेरे को 1 साल बाद अभी जनवरी में प्रॉब्लम आई, दोनों ब्रेस्ट में गांठ बन गई। फर्स्ट तो वो कम थी, राइट वाली में 4 mm की थी और लेफ्ट वाली में मेरे थी 7 mm की। पर 1 वीक बाद उसका भी ऐसा ही हुआ, पेन ज्यादा हो गई, स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग थोड़ी कम थी, पेन थी मेरे। मेमोग्राफी को डॉक्टर ने बोल दिया, मैंने वो गलती से करा ली। पर उसके बाद जो मेरे हालात हुए, सीवियर पेन, ब्रेस्ट स्वेलिंग, बहुत ज्यादा सही ना जाए। फिर मैं मेरठ कैंप था, 1 दिन पहले ही पता लगा, अगले दिन मैं मेरठ पहुंच गई। मैंने कभी जर्नी नहीं किया अकेले, मैं मेरठ पहुंच गई और मैं 3 दिन में ठीक होके आई। अब मेरे कोई गांठ नहीं। एक मेरी और PIL चल रही है जिसमें मैंने मांग किया है कि मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन किया जाए।
जैसे इंजीनियरिंग आप सिविल से करिए, मैकेनिकल से करिए, इलेक्ट्रिकल से करिए, किसी से करिए, आपका फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। लॉ में आप क्रिमिनल लॉयर बनिए, सिविल लॉयर बनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। एमबीए आप एचआर से करिए, मार्केटिंग से करिए, सेल से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। वैसे ही मेडिकल का कोर्स 4 साल का, वो डॉक्टर आयुर्वेद का बने या होम्योपैथ का बने या जिसका भी बनना, या एलोपैथ का बने, लेकिन फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए। और फर्स्ट ईयर में विदेशी चिकित्सा व्यवस्था नहीं पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट ईयर में पढ़ाना चाहिए जो महर्षि चरक ने हमें बताया, महर्षि सुश्रुत ने बताया, महर्षि शारंगधर ने बताया, महर्षि भाव प्रकाश ने हमें बताया, महर्षि वाग्भट ने बताया। फर्स्ट ईयर केवल और केवल भारतीय चिकित्सा पे होना चाहिए। और इसके प्रचार प्रसार के लिए अब समय आ चुका है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, 2 मंत्रालय चल रहे हैं। पहली बात तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, हमारी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के कोई कुछ था ही नहीं, धन्यवाद दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शुरू हुआ, लेकिन अब समय आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मतलब ही होना चाहिए नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा। डॉक्टर का मतलब ये होना चाहिए, चाहे जो भी हॉस्पिटल हो वहां कम से कम 50% गवर्नमेंट डॉक्टर आयुर्वेद के होने चाहिए, नेचुरोपैथ के होने चाहिए, हमारे योग के होने चाहिए। जिन बीमारियों का इलाज केवल भोजन पे नियंत्रण करके हो सकता है, उसके लिए जहरीली दवा क्यों खाना। जिन दवाइयों का इलाज योग प्राणायाम करके हो सकता है, चल के हो सकता है, जैसे डॉक्टर बीआरसी कह रहे हैं कि वॉक करने से क्या क्या होता है, तो उनके लिए फिर जहरीली दवाइयां क्यों खाना। दुर्भाग्यवश चिकित्सा व्यवस्था पे कहीं न कहीं फार्मा माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। फार्मा माफियाओं के पास बहुत बड़ा बजट है, और ये भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन हमें दुनिया से क्या लेना देना, पूरी दुनिया को भारत चिकित्सा का सिस्टम हमने दिया है, हमारे ऋषियों महर्षियों ने दिया है। उनको जागृत करने के लिए आचार्य मनीष लड़ाई लड़ रहे हैं, आचार्य बीआरसी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे जो लोग भारतीय चिकित्सा के लिए लड़ रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सबको